अस्सलाम वालेकुम जी। इधर आओ, इधर आओ ना, इधर आओ। तो देखो, आज मैं आपके लिए VS कोड की ऐसी एक्सटेंशंस लाया हूँ जो आपको वेब डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। अगर आप वेब डेवलपमेंट में नए हो या आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो तो ट्रस्ट मी, इतनी अमेजिंग एक्सटेंशंस आपके लिए मैं ढूंढ कर लाया हूँ। इससे आपको इन फ्यूचर फ़ायदा भी बहुत होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी। और हाँ, अगर आप अपने दोस्तों को भी दिखाते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक में आने वाले हैं इन्हें देखने के बाद। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर हम अपने सबसे फर्स्ट एक्सटेंशन को देखते जाएं तो वो हमारे पास आ जाती है प्रीटियर। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ। हम जनरली करते क्या है कि ये हमारा बॉयलर प्लेट कोड है, सिंपली HTML पे ट्राई करेंगे, ठीक है। मैं अगर लिखता हूँ मुझे एक div चाहिए, मैंने div लिख दिया। उसके अंदर मुझे एक h1 चाहिए, मैंने लिख दिया। और मैं कहता हूँ दिस इज हेडिंग। और मैं कहता हूँ इसके अंदर एक p टैग है, उसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज p टैग। उसी के साथ मैं कहता हूँ मुझे एक स्पैन की ज़रूरत है, मैं लिखता हूँ दिस इज स्पैन। इस तरह करके ना मैंने कुछ चीज़ें लिख दी इसके अंदर। अब मैं साथ क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरा ये इस तरह से आ रहा था, ये फिर मेरा इस तरह से आ गया बीच में, ये ऐसे आ रहा था। तो ये अब हमारा ना कोड कुछ आगे पीछे ख़राब सा है। तो अब जाहिर बात है, जब हम कोड करते हैं तो हमें कोड करते हुए अपने कोड को बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन रखना होता है। तो उसके लिए जो एक्सटेंशन मैं आपको बताने वाला हूँ वो है हमारे पास प्रीटियर। आप लोग सिंपली यहाँ पर ये एक्सटेंशन का सेक्शन है, इधर क्लिक करोगे और सीधा जाकर सर्च कर लोगे प्रीटियर। आगे अगर ना चले तो डैश कोड फॉर्मेटर भी लिख लोगे, प्रीटियर डैश कोड फॉर्मेटर। तो आपके पास जो आएगी एक्सटेंशन वो होगी कुछ समथिंग लाइक, कैसे काम करेगी। अब जैसे ही आपने वो कर लिया, अब ये कोड खराब है, मैं जैसे ही Ctrl+S क्लिक करता हूं तो आपको नजर आया कि मेरा कोड खुद ब खुद एक पैटर्न के अंदर आ गया और सही सीक्वेंस के अंदर आ गया जिस तरह नीडेड था। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये मैंने एक्स्ट्रा चीजें बीच में ऐड की हैं, अगर इन्हें हटाकर मैं Ctrl+S करता हूं तो देखो आप कितने एक प्यारे से स्टाइल में कोड हमारा आ गया। तो जब भी हमारा कोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, सिंपली आप Ctrl+S करेंगे तो ये आपके कोड को बहुत ईजीली फॉर्मेट कर देगा। ये तो अभी हमारी फर्स्ट ट्रिक थी। इससे आगे इतनी अमेजिंग ट्रिक्स भी मैं आपको बताने वाला हूँ जो देखकर आप लोग शॉक होने वाले हैं। अब जो हमारी सेकंड एक्सटेंशन है हमारे पास वो है ऑटो रीनेम टैग। ऑटो रीनेम टैग क्या करेगी, देखो समटाइम्स हम टैग लिखते हैं, हमारे से कोई मिस्टेक हो गई, टैग हमारा गलत हो गया, फिर हमें रीनेम करना पड़ता है, हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही होती है उसके लिए। तो अगर मैं आपको कहूँ ये कुछ इस तरह से काम कर सकता है, मैंने div सिलेक्ट किया, इसे मैंने रिमूव करके इधर लिखा स्पैन, तो आपको क्या नजर आया, ये नीचे भी और ऊपर भी दोनों जगह पर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अपडेट होकर स्पैन बन गया। थोड़ा बड़ा कर देते हैं आपके लिए। मैंने अगेन से सिलेक्ट किया, मैंने लिखा P, अब ऊपर भी P टैग बन गया, नीचे भी P टैग बन गया। तो इस एक्सटेंशन के लिए आपको क्या करना है, ऑटो रीनेम टैग्स को सिंपली अगेन से यहाँ पर जाकर एक्सटेंशंस में इंस्टॉल कर लेना है। और इस एक्सटेंशन से आप लोग इजीली अपने कोई भी टैग को रीनेम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इशू आता है। मैंने खुद भी नोट किया, हम जब भी कोई टैग लिखते हैं ना तो क्या होता है कि यार अब मैंने चेंज करना है टैग, हमें ऊपर अलग से चेंज करना पड़ता है, नीचे अलग से चेंज करना पड़ता है। यहाँ पर आपको वो चीज़ की टेंशन ही नहीं है। सिंपली आप लोग टैग सिलेक्ट करोगे कोई भी, चाहे उसका स्टार्टिंग टैग सिलेक्ट करो चाहे उसका क्लोजिंग टैग सिलेक्ट करो, आप इजीली इस चीज को हैंडल कर सकते हैं। लाइक ये हमारे पास H1 है, मैं इसका एंडिंग वाला करता हूं, मैं कहता हूं यार ये तो मैंने स्पैन बनाना था, तो आपको क्या नजर आया, वो हमारे पास स्पैन बन चुका है। तो इस तरह से हमारे पास काम करता है। ठीक है, काफी मजेदार थे, पहला भी देखा अच्छा लगा, दूसरा भी देखा अच्छा लगा। अब अगर हम थर्ड की बात करते जाएं तो थर्ड है हमारे पास रेनबो ब्रैकेट्स 2। अब ये क्या करेगा, आपने सिंपली अगेन से एक्सटेंशन वाले सेक्शन पर जाना है। कौन सा एक्सटेंशन वाला सेक्शन है, ये जी सेक्शन है हमारा, इस पर आप क्लिक करोगे और जाकर एक्सटेंशन पर चले जाओगे। अब इधर हमने क्या करना है कि एक्सटेंशन जाकर कौन सी इंस्टॉल करनी है, यहाँ पर मैं लिख भी रहा हूँ साथ साथ, लेकिन अब हमने इंस्टॉल करनी है रेनबो ब्रैकेट्स 2। ये क्या करेगी, ये कुछ इस तरह करेगी। अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने साथ ही ना इसकी बनाई हुई है फाइल्स, दिस इज ओवर स्क्रिप्ट। अब आप आकर करते हैं, ये देखो जैसे ही आपने ब्रैकेट्स बनाई वो देखो कलर्स उसके ना इंटरेस्टिंग से कलर्स बन रहे हैं, प्लस ये एक दूसरे से सेपरेट होने वाले हैं, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि यार ठीक है, मैं पहले ये मेरी ब्रैकेट्स अलग गए, ये अलग गए, ये अलग गए। इससे आपको इनमें फ़र्क पता चलता रहेगा क्योंकि ये एक रेनबो कलर में दे रही है। वैसे हमारे पास जनरली क्या होता है, सारी ब्रैकेट्स एक जैसी होती हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं ये कौन सी है ये कौन सी है। लेकिन अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे, आपको पता होगा कि भाई ये वो वाली ब्रैकेट थी, ये वो वाली थी और ये वो वाली थी।
अब अगर हम अपनी उससे नेक्स्ट एक्सटेंशन के ऊपर मूव करें तो वो है हमारे पास पोला कोड। अब ये क्या काम करेगी, आपने देखा होगा समटाइम्स आप इंस्टाग्राम पर जाते हो या फिर आप ट्विटर पर होते हो या आप लिंक्डइन पर होते हो, हमें कुछ कोड स्निपेट्स बहुत प्यारे नज़र आ रहे होते हैं कि इतने प्यारे यूआई के अंदर बने होते हैं जो कि बहुत प्रोफेशनल्स यूज़ कर रहे होते हैं। अब हम लोगों का दिल करता है कि यार ये इसने कैसे क्रिएट किया है। अब हम जब भी अपना लगाते हैं हमारे साथ क्या होता है कि नीचे टास्क बार भी नज़र आ रहा है, नीचे VS कोड के सारे साइड पे एक्सटेंशंस भी नज़र आ रही हैं, उसके अलावा उसकी फाइल्स भी नज़र आ रही हैं। हमारे पास कुछ इस तरह का सिनेरियो बन रहा होता है। लेकिन आज के बाद आपको उस चीज़ का इशू नहीं आएगा, क्योंकि मैं जो आपको अब एक्सटेंशन बताने वाला हूँ वो है हमारे पास पोला कोड। अब ये क्या करती है, आपने सिंपली उसे इंस्टॉल कर लेना एक्सटेंशन को। जैसे ही आप करोगे कंट्रोल शिफ्ट पी से क्या होगा, आपका कमांड पैलेट ओपन हो जाएगा और आप सिंपली पोला कोड पर क्लिक कर दोगे। अगर आपका नहीं आएगा तो आप सिलेक्ट कर लोगे। अब देखो इधर हमने सिंपली क्या करना होता है, लेट्स सपोज मैं कहता हूं मैंने ये वाला डिव लेकर आना है इधर, मैंने इसे कॉपी किया, इधर आकर मैंने कंट्रोल V कर दिया। अब आपको क्या नजर आ रहा है, रुक जाओ दोबारा से कर लो ताकि बिल्कुल आप इसे अच्छे तरीके में लेकर आ सको। एक बार कंट्रोल S करो, कंट्रोल C करो, तो अब देखो कितने प्यारे तरीके से हमारे पास आ रहा है। कुछ ऐसा ही नहीं हमें नजर आ रहा होता लिंक्डइन के ऊपर जहां पर लोगों ने स्निपेट्स शेयर किए होते हैं। यहां पर आप मर्जी से इसकी विड्थ हाइट भी सेट कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। यहां पर आपको लगे कि इधर मुनासिब है इतना रखता हूं, इसे आप यूं कर सकते हो, इसको भी आप बड़ा छोटा कर सकते हो, जितना करना चाहो, जैसे आपको इंटरेस्टिंग लगे, जैसे मजेदार लगे आप उस तरह कर सकते हो। तो अब अगर इसके बाद आप अपने लिंक्डइन पर कोई स्निपेट शेयर करते हो या कहीं पर भी शेयर करते हो तो आप जरूर इस तरह करके करना, क्योंकि ये आपको जाहिर बात है एक प्रोफेशनल शो करती है। फिर आपके दोस्त भी आपसे पूछेंगे कि यार ये तुम कैसे बना रहे हो, फिर आप उसे मेरी वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं कि मैंने यहां से सीखा है, अगर तुम भी सीखना चाहते हो सीख सकते हो। तो उसके लिए आप सिंपली एट द एंड आप यहां पर क्लिक करोगे तो ये कैप्चर हो जाएगा। ठीक है, बस आपने इधर क्लिक किया, वो आपसे पूछेगा सेव करनी है तो आप डायरेक्टली सेव कर दोगे और बात खत्म। लेकिन अब आप कहते हो मैं इससे भी प्यारा करना चाहता हूं, तो नेक्स्ट आपको दिखाता हूं। दोबारा से कमांड पैलेट ओपन करो, कोड स्नैप, यही हमारी नेक्स्ट एक्सटेंशन है जो मैंने आपको बतानी है, वो है कोड स्नैप। नाउ लुक एट दिस। अब आपको बिल्कुल वो जो हमारे पास होता है ना मैकबुक, वो वाली फील आने वाली है। सिंपली आपने जो स्निपेट लाना है आपने उसको सिलेक्ट करना है, तो ये कुछ इस फॉर्म के अंदर आपके पास आ जाएगा। अब देखो कितना अमेजिंग, कितना प्यारा सा उसने हमें बना दिया है ना, मजेदार चीज। अगर आप इसे इस तरह करते हो तो ये और इंटरेस्टिंग बना देगा। मतलब इसे थोड़ा सा सेपरेट रख लो ना बाकियों से और इस तरह करके सिलेक्ट कर लो और आप देखो आपका कोड स्निपेट कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। अगर आप कहते हो ये लेंथ वाइज कम है थोड़ा सा, तो इसकी लेंथ इंक्रीज कर लो। और आप देखो अगर आप इस तरह के स्निपेट्स बनाकर लिंक्डइन के ऊपर शेयर करते हो तो जरूर बंदे आपका रीड करेंगे, क्योंकि अब ये प्रोफेशनल लुक दे रहा है। मैं आपको दिखा देता हूं ये देखो, है ना अमेजिंग चीज। अगर मेरे सामने इस तरह का है मैं उसे फॉर श्योर रुक कर उस स्निपेट को पढ़ूंगा कि भाई ये कोई जरूर प्रोफेशनल बंदा है जो कोई चीज शेयर करना चाह रहा है, दैट्स वाई मैं रुक कर देखूंगा। बाय द वे हमने यहाँ पर कोई मिस्टेक की हुई है वो हमारा नजर आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। मेन हमारी जो चीज थी वो हमने समझ ली कि भाई ये इस तरह से काम करेगा। ठीक है, ये चीज हमारी क्लियर हो गई ना? एग्जैक्टली बिल्कुल हो गई। अब अगर यहां से ही हम अपने नेक्स्ट एक्सटेंशन के ऊपर मूव करें तो वो है हमारे पास पाथ इंटेलिजेंस। अगेन से आप एक्सटेंशन में जाओगे, सर्च करोगे और आपके सामने निकल आएगी। अब ये क्या करती है, लेट्स सपोज मैंने आपको बताया कि मैंने फाइल सारी अपने पास रखी हुई है। मैं सिंपली इधर आकर कहता हूं कि भाई मैंने ना अपनी SCRI मैंने सिंपली स्क्रिप्ट टैग लगानी है जिसकी SRC भी होगी। अब देखो मैंने जैसे ही S लिखा उसने मुझे नीचे ना खुद ब खुद सजेस्ट कर दिया कि भाई आप ये भी उठा सकते हो, ये भी उठा सकते हो। ये किस तरह हो रहा है, ये पाथ इंटेलिजेंस के थ्रू हो रहा है। अब उसे पता है कि भाई जो जो इसके पास इंपोर्ट्स हैं वो मैं इसे सजेस्ट कर देता हूँ ताकि ये इजीली कोई भी प्यारा सा डिजाइन अपने पास उठा ले। तो इस तरह से हमारे पास पाथ इंटेलिजेंस काम कर रहा होता है। अगर हम उससे अपनी नेक्स्ट और लास्ट आज की एक्सटेंशन के ऊपर मूव करते जाएं तो वो है हमारे पास बेटर कमेंट्स। अब ये क्या करती है, देखो एक अच्छे कोडर की निशानी होती है कि उसका कोड बहुत ज्यादा प्यारा होता है।
टू बी ऑनेस्ट उसका कोड बहुत ज्यादा प्यारा होता है और सम टाइम्स कमेंट्स हमारे कोड को बहुत ज्यादा प्यारा बना रहे होते हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका कोड प्यारा हो तो अपने कोड के अंदर कमेंट्स ऐड करो, बट सम टाइम्स कमेंट्स ऐड करना बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आप अपने कमेंट्स को इंटरेस्टिंग बना सकते हो, वो भी किस तरह, तो उसके लिए हमारे पास एक एक्सटेंशन आती है विच इज बेटर कमेंट्स। अब मैं आपको बताता हूं इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। हम पहले 3 से 4 बना लेते हैं कमेंट्स के लिए। ये हमने बना लिया, अपने पास 5। अब इसमें कौन कौन से होते हैं, अगर आप लोगों ने कोई काम कोई टास्क करना है तो उसके लिए आप लोग लिखोगे टू डू। जैसे ही आपने टू डू लिखा तो आपके पास ये कुछ इस कलर में कमेंट आ जाएगा, है ना इंटरेस्टिंग चीज। अगर आपने कोई वार्निंग लगानी है तो आप सिंपली इधर ये वाला साइन लगा देंगे एक्सप्लेनेशन मार्क, और इससे हमारे पास ये वार्निंग का रेड कलर बन जाएगा। अगर आपने कोई अपने पास क्वेश्चन मार्क के लिए लगाना है कि भाई क्वेश्चन है मेरा, तो आप लोग सिंपली क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और वो आपके लिए कुछ इस तरह से बन जाएगा। अगर आप कहते हैं कि मेरा कोई मेन फंक्शन है मैंने उसके लिए करना है, तो आप सिंपली अपने पास स्टैरिक यूज करेंगे और वो कुछ इस कलर में आ जाएगा। और अगर आपने कोई डेप्रिकेट करना है बीच में से तो आप अपने पास दिस साइन यूज करेंगे। तो कुछ ये हमारे पास हैं 4 से 5, आप देख सकते हो बिल्कुल क्लियरली इनके कलर चेंज है। अब कोई टू डू होगा तो इससे आपके कमेंट्स इंटरेस्टिंग बन जाएंगे। अब आपको मजा आएगा कमेंट्स लिखने में, आप भी कहोगे कि यार वाकई अब अगर इतने इंटरेस्टिंग कमेंट्स होंगे तो मैं तो उन कमेंट्स को जरूर पढ़ूंगा और लिखने में भी हमें मजा आएगा। तो कुछ ये थी आज की कोड एक्सटेंशंस जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ कि पसंद आई है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो के ऊपर 200 लाइक्स कर देते हो तो मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपके लिए इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग एक्सटेंशंस लेकर आऊंगा। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो, तो दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना, लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।